नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें कि दिल्ली से बेहद शर्मनाक मामला सामने आया, जहां भजनपुरा स्थित दिल्ली नगर निगम में एक स्कूल की कक्षा में घुसकर के एक सरफिरे ने 2 छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की। आरोपी कक्षा में मौजूद 8 साल की 2 बच्चियों को डरा धमकाकर उनके कपड़े उतारता है। इसके बाद कक्षा में बच्चियों के सामने पेशाब कर आरोपी वहां से फरार हो गया। आपको बता दें कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे हैं। पुलिस आसपास के इलाकों की फुटेज के आधार पर फिलहाल छानबीन कर रही है। पीड़ित बच्चियों से आरोपी की स्केच बनवाई गई है और लगभग ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। फिलहाल ये घटना आपको बता दें कि 30 अप्रैल को हुई थी, जहां छात्राएं स्कूल की सभा के बाद कक्षा में टीचर का इंतजार कर रही थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति कक्षा में घुस आया और उसने एक लड़की के कपड़े उतार दिए और उसके बाद जो दूसरी लड़की उसके साथ वहां पर मौजूद थी उसके साथ भी यही हरकत की और वहां से फिर वो फरार हो गया। एमसीडी स्कूल की हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके की घटना हो जाती है और किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं होती है। 2 छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की गई है और सबसे बड़ी बात, स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे हैं कि आरोपियों की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर आसपास के इलाकों में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और उनके आधार पर ही फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्कूल के अंदर आखिरकार ये आरोपी कैसे घुस गया, सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे हैं। 30 अप्रैल को यह घटना घटी थी और इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि यह मामला अभी तक सामने तक नहीं आ रहा था। एमसीडी के एक स्कूल में 2 8 साल की बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। ये 2 बच्चियां अपने स्कूल में अपनी क्लास में बैठी हुई थी। स्कूल असेंबली के बाद अपनी क्लास टीचर का वेट कर रही थी। इतने में एक अनजान आदमी स्कूल में उस क्लास में आता है, वहां पे इन दोनों बच्चियों के साथ यौन शोषण करता है, इनके कपड़े उतारता है और बाद में अपने कपड़े उतारकर वहां पर शौच करता है पूरी की पूरी क्लास के सामने और उसके बाद गायब हो जाता है। जब ये बच्चियां स्कूल में क्लास टीचर के पास जाती हैं, प्रिंसिपल के पास जाती हैं, उन्हें बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ, तो वो लोग कहते हैं कि मामले को दबा दो, भूल जाओ। फिर उसके बाद किसी तरीके से एफआईआर दर्ज होती है, पर अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है। मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द वो आरोपी भी अरेस्ट हो और साथ में क्लास टीचर और प्रिंसिपल जिन्होंने मामले को दबाने की कोशिश करी है, उनके ऊपर भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिए पॉक्सो एक्ट के अंडर। उसके बाद हमने ईस्ट एमसीडी के कमिश्नर को भी समन करा है, उनको तलब करा है, क्योंकि वो आके एक्सप्लेन करें कि क्या उन्होंने प्रोविजंस बना रखे हैं जिससे कि कम से कम स्कूल्स तो सेफ रहे। क्या सीसीटीवी कैमरास लगे थे? अगर लगे थे तो कैसे ऐसे हुआ कि एक आदमी स्कूल के अंदर आता है जिसको कोई नहीं जानता और उसके बाद वो इतनी गंदी घटना को अंजाम दे देता है और उसके बाद गायब हो जाता है और स्कूल कोई एक्शन नहीं लेता। ईस्ट एमसीडी को मैंने यहाँ पे समन कर रखा है, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस को तुरंत इस आदमी को अरेस्ट। एमसीडी के एक स्कूल, दिल्ली के एमसीडी स्कूल से ये शर्मनाक मामला सामने आया है। इस मामले को संज्ञान में लिया गया और फिलहाल आरोपी की जो तलाश है वो की जा रही है। चूंकि स्कूलों में कैमरे नहीं लगे थे, तो फिलहाल आसपास के इलाकों से जो कैमरे लगे हैं वहां से बताया जा रहा है कि आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता तोशी जुड़ गई हैं। तोशी से जानेंगे पूरा मामला। तोशी, देश की राजधानी दिल्ली से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जो बेहद ही शर्मनाक है। दिल्ली के एमसीडी स्कूल से यह मामला सामने आया और बड़ी बात, 30 अप्रैल को यह घटना घटी थी, लेकिन इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। कनिका, बिल्कुल
बिल्कुल, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे मामले अक्सर देखे जा रहे हैं। 30 अप्रैल की ये घटना है। 2012 निर्भया कांड के बाद लगा था कि शायद देश में ऐसे मामलों में कमी आएगी। कैंडल मार्च लेकर लोग निकले थे सड़कों पर, लेकिन अभी भी ऐसे मामलों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। अब ये जो हालिया मामला है ये 30 अप्रैल का है, जिसमें यहाँ पर ये आरोप लगाया गया है परिवार की तरफ से, बच्चियों की तरफ से। 8 साल की 2 बच्चियां हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि एक अनजान शख्स सीधा क्लासरूम में आ जाता है, भरी क्लास में वो दोनों बच्चों के साथ यौन शोषण की कोशिश करता है और सबके सामने, बच्चों के सामने शौच करता है। कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले पर ये कहते हुए नजर आ रही है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि कैसे वो सिक्योरिटी होने के बाद भी दिल्ली के एमसीडी स्कूल में घुस जाता है। सीसीटीवी कैमरे वहां पर नहीं लगाए गए, गेट के बाहर कैमरे नहीं थे, इसको लेकर भी सवाल लगातार जारी है। अब इस पूरे मामले पर महिला आयोग की तरफ से अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कई सवाल खड़े करे। उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और यहाँ पर चौंकाने वाली बात, सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जब बच्चियों ने इस पूरे मामले को यहाँ पर प्रिंसिपल और प्रशासन के सामने रखा, स्कूल प्रशासन के सामने, तो प्रिंसिपल और टीचर ने साफ कहा कि इस मामले को दबाओ, चुप रहो, कुछ मत कहो, क्योंकि सीधे तौर पर स्कूल पर सवाल खड़े हो जाते। इसी के मद्देनजर स्कूल की तरफ से ये बेहद शर्मनाक करने वाला यहाँ पर किस्सा भी सामने आ रहा है। अब पूरे मामले पर देखिए कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ पर महिला आयोग की तरफ से पुलिस आयोग को यहाँ पर देखिए तलब किया गया है, रिपोर्ट मांगी गई है कि आपने इससे पहले रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की थी। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। और पुलिस की माने तो उन्होंने बच्चियों के कहने के अनुसार 2 स्केच भी तैयार कर लिए हैं। 2 आरोपी के स्केच यहाँ पर तैयार हो गए हैं। जल्दी धरपकड़ की कोशिश जारी है, शायद जल्दी गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है। जी बिल्कुल, तोशी देखा जाए तो जहां एक और इतनी शर्मनाक घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आती रहती है। देश की राजधानी से भी इस तरीके की तस्वीरें और मामले सामने आते हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार अब बच्चियों को भी स्कूल भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, क्योंकि स्कूलों में भी बच्चियां अब सुरक्षित नहीं है। परिजनों में एक डर पैदा हो गया है कि इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, स्कूलों में कैमरे तक नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, आखिरकार बच्चों को स्कूल कैसे भेजें? बिल्कुल कनिका, यहाँ पर देखिए महिला आयोग की तरफ से ये सवाल सीधा खड़ा किया गया है कि दिल्ली देश की राजधानी मेट्रो सिटी कहा जाता है, हाईफाई सिटी है ये। यहाँ पर आपने स्कूल में सीसीटीवी कैमरे नहीं रखे हैं। जब हम दिल्ली में यहाँ पर महिलाओं के साथ रेड देखते हैं, क्राइम रेड देखते हैं, तो लगभग हर साल ये बढ़ता जाता है। उसके बावजूद भी पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, पुलिस की तरफ से कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्योंकि 30 अप्रैल का ये मामला है और आज देखिए 5 मई हो चुका है। तो ऐसे में इतने दिनों का गैप यहाँ पर क्यों आया? परिवार वाले अब देखिए डरे हुए हैं, यहाँ पर मीडिया से बात नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चियों के भविष्य की भी चिंता है कि अगर मामला पब्लिकली सार्वजनिक हो जाता है तो बच्चियों के ऊपर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। प्रशासन भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है, कुछ भी कहने से डर रहा है, मीडिया वालों से साफ तौर पर बात करने से इनकार कर दिया। तो बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर परिवार वालों का कि अब क्या करा जाए। महिलाओं को सुरक्षित यहाँ पर नहीं रखा जा रहा और अब बच्चियों को, 8 साल की महज वो बच्चियां हैं, कैसे एक यहाँ पे शख्स जो है वो आता है और अश्लील हरकतें करता है भरी क्लास में। तो ये सवाल बिल्कुल खड़े हो रहे हैं कनिका। बिल्कुल तोशी, वहीं स्कूल प्रशासन की बात करें, स्कूल प्रबंधन की अगर हम बात करें तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई इसमें बयानबाजी सामने आई? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रिंसिपल वहां पर ये कहती है कि इस तरीके के जो मामले हो रहे हैं इसको दबाने की कोशिश की जाए, बच्चियों से इस तरीके की बात वहां पे कही जा रही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन महिला आयोग लगातार कह रही है कि जवाबदेही तो बनती है। इसके तौर पर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल और उस टीचर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए जिन्होंने इस पूरे मामले पर चुप रहने की सलाह दी थी। ब्यौरा मांगा गया है उनसे कि सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए, कहाँ लगाए गए। तो ये तमाम चीजें जो है वो 48 घंटे का समय दिया गया है कि ब्यौरा यहाँ पर दीजिए कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई है। जी चलिए देखना होगा तोशी इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि नगर निगम ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा की मांग के लिए चिट्ठी भी लिखी है। एमसीडी की इस चिट्ठी के मुताबिक दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में 2 दिन यानी आज 5 मई और 9 मई को बुलडोजर चलेगा। आज शाहीन बाग इलाके में कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर पुलिस स्टेशन तक कार्रवाई होगी। 9 मई को शाहीन बाग मेन रोड से जसोला नगर और कालिंदी कुंज पार्क तक बुलडोजर चलेगा। वहीं इसी मामले पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यानंद ने कहा कि रेहड़ी पटरी और दुकानों के बाहर वाले अतिक्रमण के हिस्से को हटाया जाना है। तो फिलहाल अतिक्रमण को लेकर के अगर हम बात करें, लगातार जो कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है और ये कार्रवाई कल से शुरू हुई है और बताया जा रहा है कि 13 मई तक ये कार्रवाई की जाएगी और 13 मई तक दिल्ली के कई इलाकों में कार्रवाई होनी है। ओखला और जामिया में भी बताया जा रहा है कि आज कार्रवाई होनी है। शाहीन बाग में बात करें तो शाहीन बाग में 2 दिन कार्रवाई होनी है, 5 मई यानी कि आज और 9 मई को भी शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। अवैध कब्जों को हटाने की एमसीडी की पूरी कोशिश है जो फिलहाल जारी है। लगातार ये कार्रवाई जारी है और आने वाले कई दिनों तक दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर का जो दबदबा है वो जारी रहेगा। तो अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी जो है वो एमसीडी द्वारा कर ली गई है। तो शाहीन बाग इलाके की अगर हम बात करें, चूंकि शाहीन बाग में पहले भी इस तरीके की कार्रवाई की गई है और फिलहाल आज भी शाहीन बाग में कार्रवाई होनी है और इसके बाद 9 तारीख को भी शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। के कई इलाकों में एमसीडी का जो बुलडोजर है वो चलेगा। सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की जो तैयारी है वो फिलहाल कर ली गई है। ये कार्रवाई पिछले कई दिनों से हम देख के तो चल रही है, लेकिन वही 4 मई से अगर हम बात करें तो कई इलाकों में कार्रवाई भी की गई है। 4 मई को भी कई इलाकों को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ ही आज शाहीन बाग और जामिया इलाका और साथ ही ओखला में बताया जा रहा है कि ये बुलडोजर की कार्रवाई होनी है और 9 तारीख को शाहीन बाग में एक बार फिर से बुलडोजर चलेगा। ज्यादा बातचीत करने के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलदीप है। कुलदीप जुड़ गए हैं। कुलदीप, दिल्ली में लगातार अगर हम बात करें तो बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो फिलहाल जारी है और आज दिल्ली के किन किन इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई होनी है, सबसे पहले आपसे जानेंगे। देखिए, बड़ी खबर जो है दिल्ली से वो ये है कि आज दिल्ली में कहीं भी जो एमसीडी के बुलडोजर के पहिए हैं वो नहीं चलने वाले, क्योंकि शाहीन बाग के जिस कालिंदी पार्क से आज बुलडोजर एक्शन की शुरुआत होनी थी वो आज नहीं हो पा रहा है, उसको टाल दिया गया है। इसकी वजह ये है कि जो एमसीडी की टीम है उसको इलाके में इस ड्राइव को शुरू करने के लिए जो पर्याप्त फोर्सेस चाहिए, सुरक्षा बल चाहिए, वो नहीं मिल पाए। तो लिहाजा पुलिस फोर्सेस की गैर मौजूदगी की वजह से यहाँ पर जो है फिलहाल एक्शन को टाल दिया गया है। और अब ये भी कहना मुश्किल है कि ये एक्शन यहाँ पर कब शुरू होगा, लेकिन एमसीडी ने जो प्लान बनाया हुआ है उसके मुताबिक शाहीन बाग में 2 चरणों में जो है वो अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलना था। एक चरण की शुरुआत जो है वो आज से होनी थी और दूसरा जो चरण है वो 9 मई को होना था। तो अब देखना ये होगा कि 9 मई वाला चरण जो है वो यहाँ पर पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन फिलहाल लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की बात यह है कि आज एमसीडी का जो बुलडोजर है वो शाहीन बाग में नहीं चलेगा और इसकी वजह अधिकारियों की तरफ से ये बताई गई है कि उनको इलाके के लिए फोर्स नहीं मिला है। और देखिए, शाहीन बाग की बात करें तो शाहीन बाग बेहद सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर अगर इस तरीके की ड्राइव एमसीडी को करनी है तो उसके लिए भारी सुरक्षा बल की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज सुरक्षा कर्मी जो थे वो उपलब्ध नहीं थे, फोर्स उपलब्ध नहीं थी, तो लिहाजा आज यहाँ पर एमसीडी के बुलडोजर का एक्शन शुरू नहीं हो पाया। बिल्कुल कुलदीप, लेकिन वहीं इसको लेकर के, सुरक्षा को लेकर के भी बताया जा रहा है कि चिट्ठी तो पहले ही लिख दी गई थी।
कुलदीप, आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। ये जो फोर्स की बात हम कर रहे हैं, सुरक्षा बल की भी बात की जा रही है, इसको लेकर के ये भी बताया जा रहा है कि चिट्ठी तो पहले ही लिख दी गई थी, क्योंकि शाहीन बाग में आज कई अतिक्रमण जो ध्वस्त करने थे। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर फोर्स की डिमांड को लेकर चिट्ठी जो है वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को एमसीडी की तरफ से पहले ही लिख दी गई थी और 2 से 3 रिमाइंडर यानी रिक्वेस्ट जो है वो दिल्ली पुलिस से की गई थी कि वो उनको जो है फोर्स उपलब्ध करवाए, लेकिन फोर्सेज उपलब्ध नहीं होने की वजह जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हालांकि अभी साफ नहीं की गई है, या फिर जितनी फोर्सेस की डिमांड एमसीडी कर रही थी उतनी फोर्सेस जो है वो दिल्ली पुलिस के पास अभी इस इलाके में डिप्लॉय करने के लिए नहीं थी, तो लिहाजा इस एक्शन को जो है वो फिलहाल टाल दिया गया है। और अभी जो यहाँ पर अतिक्रमण हटाए जाना था, जो सरकारी जमीन जो है वो अवैध कब्जे से मुक्त कराई जानी थी, वो अभी फिलहाल नहीं हो पाएगी। लेकिन सुबह से ही यहाँ पर जबरदस्त हलचल थी, लोगों के बीच में बुलडोजर के आने का डर था और हमने तस्वीरें भी यहाँ पर देखी कि लोग बुलडोजर की कार्रवाई से पहले ही अपने अपने जो सामान थे, जो उन्होंने सड़कों पर रखकर सड़कों का अतिक्रमण किया हुआ था, उनको हटाना शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल कुलदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करते हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि 6 मई को कांग्रेस अनुशासन की बैठक होगी और नवजोत सिंह सिद्धू पर यह कार्रवाई होनी है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लग रहा है, जिसके चलते नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई हो सकती है। सिद्धू क्या निलंबित होंगे, ये बड़ा जो सवाल है वो खड़ा हो रहा है। 6 मई को ये बैठक होनी है और बैठक चूंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस खबर पर भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ गए हैं। कुलदीप से बात करेंगे। कुलदीप, 6 मई को ये बैठक होने जा रही है, बैठक को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माने, चूंकि बताया जा रहा है कि सिद्धू पर कई तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर के कुछ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस की जो 6 मई को बैठक तय होनी मुकर्रर हुई है। इस बैठक में जो है आप कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के भविष्य का फैसला लिखा जाना है, उनका फ्यूचर जो है वो तय होना है, क्योंकि लगातार इस बात की अटकलें लग रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस को पंजाब में करारी हार झेलनी पड़ी, सत्ता से बेदखल होना पड़ा, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो गुटबाजी थी वो एक बड़ी वजह जो है वो निकल कर आई थी। और आला कमान जो है जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार चुनाव के वक्त भी और चुनाव से पहले भी अपनी ही पार्टी और अपनी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उसके बाद से आला कमान जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू से काफी नाराज था और इन्हीं बयानबाजियों की वजह से कांग्रेस को चुनाव में जो है वो काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। और अब ऐसे बयानबाजी और बयानबाज नेताओं पर जो है वो कांग्रेस आला कमान जो है वो एक्शन लेने का मन बना चुका है और इसमें सबसे पहला नंबर नवजोत सिंह सिद्धू का आने वाला है, क्योंकि उनकी बयानबाजी की वजह से जो है वो कांग्रेस को पंजाब में भारी नुकसान उठाना पड़ा। और जो कांग्रेस की जो आला कमान है वो भी ये मानती है कि कांग्रेस की पंजाब में हार की वजह नवजोत सिंह सिद्धू है। तो ऐसे में 6 मई को जो है वो इस मुद्दे को इस मसले को लेकर जो है वो बैठक होने जा रही है कांग्रेस की। उस बैठक में ये तो तय है कि नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कितनी बड़ी होगी, कैसी कार्रवाई होगी, वो इसी बैठक में तय किया जाना है। और बैठक के बाद पता चलेगा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी जो है वो बाहर का रास्ता दिखाती है या फिर उनको सख्त चेतावनी देकर एक मौका देना चाहती है। हालांकि मौका देने की जो संभावना है वो बेहद कम है। संभावना इस बात की ज्यादा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो है वो पार्टी से छुट्टी कर दी जाएगी। जी बिल्कुल कुलदीप, जानना चाहेंगे बैठक में कौन कौन दिग्गज नेता हैं जो शामिल होंगे? कांग्रेस की इस बैठक में जो कांग्रेस के जो तमाम बड़े लीडर्स है वो इस बैठक में शामिल हो गए। साथ में जो पंजाब कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो इस बैठक में शामिल होगी। और न सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू पर इस बैठक में फैसला लिया जाना है, बल्कि इस बैठक में कुछ और कांग्रेस पंजाब से जुड़े हुए जो नेता है जिनकी बयानबाजी की वजह से चुनाव में कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ, उनको लेकर भी कार्रवाई को लेकर जो है वो कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। कई बड़े नाम जो है वो इस बैठक में शामिल
हो सकते हैं, जिसमें आप मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम जो है वो जोड़ सकते हैं। हालांकि कुछ नेताओं के शामिल होने पर इस बैठक में संशय है, क्योंकि हो सकता है कि मीटिंग के वक्त वो उनकी उपलब्धता ना हो, क्योंकि राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी अभी विदेश से नहीं लौटे हैं। तो ऐसे में 6 तारीख को जब बैठक होगी तो उस बैठक के खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है उन पर पार्टी ने आखिर क्या बड़ा फैसला लिया है। जी बिल्कुल कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के सभी पंजीकृत श्रमिकों को दिल्ली सरकार ने तोहफा दिया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। बीते बुधवार को दिल्ली सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मुफ्त बस यात्रा पास मुहैया करवाया। मौके पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 100 निर्माण श्रमिकों को मुफ्त बस यात्रा पास देकर इस योजना की शुरुआत की है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिक राष्ट्र के निर्माता हैं और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा फैसला जो है वो लिया है। राजधानी में कोरोना के मामलों में हर दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो देश में एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो दिल्ली में भी अगर हम बात करें तो इसका साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। ऐसे में बात करें तो बीते 24 घंटे की दिल्ली में कोरोना के 1354 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बात करें संक्रमण दर के ग्राफ की तो ग्राफ भी दिन पर दिन ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आ रहा है। दिल्ली में संक्रमण दर 7.64% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 4319 मरीज होम आइसोलेशन में उपस्थित हैं और वहीं 186 मरीज अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। आईसीयू में 65 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और इसके अलावा कई और लोग भी जो हैं वो भर्ती हैं। फिलहाल लोगों से ये अपील भी की जा रही है, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। और साथ ही चूंकि दिल्ली में कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के आपको काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। साथ ही मास्क लगाना भी एक बार फिर राजधानी दिल्ली में जो है उसको लेकर के भी फैसला सुनाया गया था और अनिवार्य कर दिया गया था। साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। ताहिर, अगर हम बात करें तो दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1000 से ज्यादा नए मामलों की पुष्टि हुई है। ऐसे में कितना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और क्या कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी होंगी? कनिका, आपको बता दूं कि दिल्ली जो है देश की राजधानी और देश की राजधानी में बड़ी तादाद में लोग जो है आकर यहाँ पर जो है अपना डेरा जमाते हैं ताकि अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो इसके अलावा बड़े पैमाने पर लोग जो है दिल्ली होते हुए ट्रेवलिंग करते हैं। यही कारण है कि दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 1367 नए कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और अलर्ट हो गया है। लगातार जो है कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उचित इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। जगह जगह सैनिटाइजर की छिड़काव नहीं हो रहा है सेक्टरों में। इसके साथ ही जो है जो मास्क अनिवार्य किया गया था उस मास्क पर जो है पूरी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है और जो 2 गज की दूरी थी उसका भी सही से पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लगातार कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। साथ ही मेरी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों को थोड़ी एहतियातन के तौर पर जो है खान पीन की चीजों में जो है बदलाव करना पड़ेगा। ठंडे पानी का ज्यादा
ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ज्यादा धूप में ना निकले और तुरंत एसी से निकलकर बाहर धूप में ना जाएं, जिसके चलते कई बार जो है लोग नजला जुकाम या बुखार के पीड़ित हो जाते हैं और अचानक से फिर अस्पताल पहुंचने के बाद जो है कोरोना संक्रमण की या तो चपेट में आ जाते हैं या फिर पहले चपेट में आ जाते हैं। यहाँ लोगों को भी समझना पड़ेगा कि एहतियातन के तौर पर जो है कुछ चीजों का ध्यान करना पड़ेगा और कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसका पूरी तरीके से पालन करना होगा ताकि कोरोना संक्रमण को पूरी तरीके से देश से खत्म करने का काम किया जा सके। बिल्कुल ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भीषण गर्मी और लू से परेशान दिल्ली वासियों को बीते बुधवार को मौसम के बदले मिजाज ने राहत दिलाई। आपको बता दें कि बीते बुधवार को दिन भर मौसम कूल रहा और शाम को दिल्ली वासियों को तेज बारिश भी देखने को मिली। इस दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश काफी ज्यादा तेज हुई। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कई इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। 24 घंटे के लिए बात करें तो मौसम विभाग का भी ये कहना है कि आने वाले दिनों में थोड़ी ठंडक जो है वो रह सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।